हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि ऐसा वीडियो है जो बहुत लोग आप लोग में से जो होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, और बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद पहली बार जानेंगे। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं स्नेहा सिंह एस्ट्रो मैजिक से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर वीडियो शेयर करने में प्रॉब्लम है तो नॉलेज ज़रूर स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी रिसर्च है, वो आप सब तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। अब देखिए, आज जो मैं टॉपिक है मैं बात करूँगी आज के टॉपिक में गोमती चक्र की। ठीक है, ये छोटा सा वाइट सा ऐसा मतलब शंख के जैसा वो दिखने में होता है और अंदर में ऐसा घुमा हुआ रहता है। अब ये जो कॉन्च शेल है, कॉन्च शेल बोल रही हूँ, कॉन्च शेल का मतलब होता है आपका वो जो विष्णु भगवान ने बजाते हैं ना, शंख। लेकिन ये जो है ना, ये एक्चुअली शंख, जैसे शंख बजाते हैं ना, शंख का ही एक टुकड़ा। ये एक्चुअली गोमती नदी में मिलता है, इसलिए इसको गोमती चक्र बोलते हैं। और ये विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र जैसा माना जाता है, इसलिए भी इसका नाम गोमती चक्र है। ये गोमती नदी में मिलता है। दूसरी बात है, ये बहुत पवित्र, बहुत अच्छा साइन माना जाता है। थोड़े बड़े साइज़ के भी आते हैं, थोड़े छोटे साइज़ के भी आते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी बहुत सारी खासियत है। अब देखिए, आज मैं आपको बहुत सारी खासियत बताने वाली हूँ। देखिए, गोमती चक्र जो है वो एक्चुअली देखिए, जैसे नर्मदा का शिवलिंग है, कुछ भी भगवान ने अगर डेवलप करके बनाया है ना, वो हमारे प्रॉफिट, हमारे फ़ायदे के लिए बनाया है। हमारे दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं दुनिया में। अब गोमती चक्र से क्या कर सकते हैं? तो गोमती चक्र से आप अपने फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, गोमती चक्र घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपको फील होता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप एक बाउल में गोमती चक्र को रख के, ठीक है, उसके ऊपर आप हिमालयन सॉल्ट डाल दीजिए या कोई भी ऐसा सॉल्ट डालिए, उसमें गोमती चक्र को प्लेस कीजिए। ठीक है, 7 गोमती चक्र प्लेस करके उसको ऐसी जगह में रखिए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है अपने घर में। और नहीं तो फिर आपको अपने घर में प्लेस करना है। आप हर जगह प्लेस कर सकते हैं। आप इसको ईस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, आप इसको वेस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, आप इसको नॉर्थ में भी प्लेस कर सकते हैं, आप इसको साउथ में भी प्लेस कर सकते हैं। अगर किसी को लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको गोमती चक्र का एक पेंडेंट या रिंग ज़रूर पहनना चाहिए। जैसे देखिए, स्टोन जैसे पेंडेंट होता है, जैसे हम जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास अगर लोग आते हैं तो देखिए, पेंडेंट सब काम करता है और स्टोन्स भी काम करते हैं, बट मैं जनरली लोगों को खुद रुद्राक्ष ज़्यादा मतलब रेकमेंड करती हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मेरे अभी तक नंबर नहीं है, अगर कोई कंसल्ट करना चाहता है तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी कि आपको करना है, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आते हैं, तो फिर वो बहुत दूसरे तरह के भी, अगर मान लीजिए जिनको काम नहीं है वो भी, इसलिए उसके नंबर में एक डाल दूँगी जो ऑफिशियल नंबर रहेगा मेरा। अगर आप में से किसी को भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ चाहिए हैं, कुंडली दिखाने, आप दिखा सकते हैं मुझसे। चलिए बात करती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके पास फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है। अब देखिए, किसी कुंडली में होता है ना, क्रीम दुम योग होता है या फिर बहुत सारे योग होते हैं जिसमें आपको पैसे नहीं आने हैं, लक्ष्मी का आपको मतलब लक्ष्मी आपको प्राप्त नहीं होनी है, आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं लगनी है। अब आप क्या करोगे? अपने घर में बाउल में ना नमक में डाल के रखो, और रखने के बाद फिर आप इसको एक एक महीने में चेंज कर दो। गोमती चक्र को वॉश कर लो, नमक को आप फेंक दो, मतलब जैसे अगर बेसिन है तो बेसिन में पानी से आप उसको वॉश कर दीजिए। इससे नेगेटिव चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है वो निकल जाएगी। फिर नया नमक भर दीजिए। अब देखिए, फिनेंशियल आप इसका वो भी पहन सकते हैं, जैसे कि रूबी होता है, पुखराज होता है, हम पहनते हैं ना उंगलियों में, वैसे गोमती चक्र भी बहुत काम करता है। आपको अगर इसका ना रिंग पहनना चाहिए, इसमें पहन सकते हो आप, ये वाले में आप इसमें पहन सकते हो, ठीक है, आप इसमें भी पहन सकते हो। तो रिंग अलग अलग आपके ग्रह या अलग अलग देख के आपको दी जाती है। ठीक, आपको अच्छी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी दी जाती है। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहूँगी, अगर जो कंसीव नहीं कर रहे ना, आप गोमती चक्र का ना वो ऐसा बनाइए, बांध के कमर में ऐसे लाइन से, ठीक है, और 11 या 21 गोमती चक्र ले लीजिए और कमर में बांध लीजिए।
कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, ठहर नहीं पाता। गोमती चक्र को उसमें बांधने से अगर वो स्किन को टच करता है तो आप में फर्टिलिटी बहुत बढ़ा देता है और आप बहुत जल्दी कंसीव कर लेते हैं। अब गोमती चक्र का एक और इलाज है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है और आप बहुत बीमार पड़ रहा है तो आप गोमती चक्र को अगेन बांध के बिस्तर के पाए में बांध सकते हो जहाँ से वो दिखे, या बिस्तर में बांध सकते हो ताकि किसी की बुरी नज़र, क्योंकि ये आपको बुरी नज़र से भी बचाता है। असली होना चाहिए बशर्ते, ये आपको बुरी नज़र से बचाता है। आप इसको भी रख सकते हो, बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ऐसा है कि आपके बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, आपका बच्चा आपका हेल्दी रहेगा। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बार बहुत केसेस में हम इसको बोलते हैं, जैसे रुद्राक्ष को बोलते हैं ना, पानी में डाल दीजिए और उसके बाद सुबह पानी पी लीजिए, रुद्राक्ष निकाल के पानी पीना है। ऐसे 11 गोमती चक्र को भी डालिए और उसके बाद अगर चांदी का ग्लास है और उसमें तो चंद्रमा और शुक्र दोनों स्ट्रांग होते हैं और दोनों एक साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको चंद्रमा और शुक्र दोनों को स्ट्रांग करना है तो 11 गोमती चक्र चांदी के गिलास में आप पानी डाल के पीजिए। चंद्रमा आपका इतना स्ट्रांग होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और चंद्रमा के साथ साथ आपका शुक्र भी स्ट्रांग होगा, मतलब लग्जरी भी आएगी आपके पास और बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं लगती हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को एक तो नेगेटिव ऊर्जा से दूर रखता है, टॉक्सिक से दूर रखता है और आपको जॉय, हैप्पीनेस, कॉर्टिसोल लेवल जिसको बोलते हैं उसको भी बहुत हद तक ये कम करता है। तो कितने फ़ायदे हैं इसके। अब एक चीज़ और है, आपको पता है जब आपको लगता है जैसे कि शादी होने वाली है या फिर कुछ भी होने वाला है, तो शादी में जब भी दुल्हन के लिए कुछ गिफ्ट देते हैं ना, जैसे अगर उसमें आप गहना दे रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं तो थोड़े गोमती चक्र डाल के दीजिए। मैरिड लाइफ अच्छी रहती है और नज़र भी नहीं लगती। एक और चीज़ बहुत अच्छा उपाय है गोमती चक्र का, आपको पता है क्या? बताती हूँ। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैंने बोला कि या तो पेंडेंट पहनिए या फिर हाथ में आप उसको ब्रेसलेट पहनिए या फिर आप रिंग पहनिए। आपको पता है जब आप इसको धारण करते हैं तो धीरे धीरे इसकी कॉम्पोजिशन आपके शरीर में, जैसे रूबी और पुखराज की आप पहनने के बाद कॉम्पोजिशन रेज आपके शरीर में आता है, वैसे ही गोमती चक्र का आता है। ये विष्णु भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र को माना जाता है और ये महालक्ष्मी को दर्शाता है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये बहुत अच्छा करता है। आप घर के सेंटर में भी इसको एक बाउल में भर के रख सकते हैं। आप अपने साउथ ईस्ट में गोमती चक्र में कुछ पैसे डाल के, जैसे कि 20 रुपीज़ का नोट डाल लीजिए, ठीक है, 20 रुपीज़ का नोट डाल लीजिए, कुछ भी हरे रंग का नोट हो, हरे रंग का नहीं भी हो तो रेड कलर का 2000 का नोट रख लीजिए और उसके बाद फिर उसमें गोमती चक्र डाल लीजिए। गोमती चक्र डालने के बाद उसमें आपको एक इलायची डालनी है, ठीक है, भीमसेनी कपूर डालनी है, ठीक है। भीमसेनी कपूर डालने के बाद उसमें आप एक तेज पत्ता या एक सिनेमन का स्टिक, मतलब कि जो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ना दालचीनी, वो आप इसको रख दीजिए साउथ ईस्ट में। पैसे आपके रुकने लगेंगे, जो बहुत खर्च होते हैं वो बचने लगेंगे, सेविंग होने लगेगा, पैसा बहुत सारे सोर्स से आएगा। महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी को आप खुश कर पाएंगे। उनकी प्रिय चीज़ें साउथ ईस्ट में रख के देखिए, आप उनको साक्षात बुलाएंगे, फिर आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम कहने का मतलब है कि जब आपको जहाँ नुकसान हो रहा था पैसे वहाँ से बचने शुरू हो जाएंगे। लाइक आपका सामान ख़राब हो जाना, आपके साथ कुछ दुर्घटना घट जाना। ये दुर्घटना घटने वाले में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि घर में दुर्घटना नहीं घटती है। आग लग जाना, ये सब में अगर गोमती चक्र रखते हैं साउथ ईस्ट में तो ये इन सब से भी बचाता है। अगर आपको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो आपको साउथ ईस्ट में गोमती चक्र आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। गोमती चक्र अगर आप अपने हेल्थ के लिए पीना चाहते हैं तो आप इसको पीजिए, आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आप अंदर से बहुत सुंदर हो जाएंगे, निखर जाएंगे, बशर्ते ये प्योर होना चाहिए। आप चाहे तो इसे कमर में पहन सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। आपको जब मतलब कंसीव करना है
तो जिस समय आप 4 दिन 5 दिन आप जब नहीं पहनते हैं रुद्राक्ष किसी, उस समय आप खोल के रख दें और उसके बाकी दिन आप पहन के रखें, आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहती है। घर में अगर नज़र दोष लगता है तो गोमती चक्र को आप घर में भी किसी चीज़ में, अगर आपके पास कुछ अच्छा सा होम डेकोर है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। घर के दीवार में अगर आपको लगता है कि हमेशा कोई नेगेटिविटी आपके घर में घुसती रहती है तो आप साउथ में और आपका जो मेन एंट्रेंस है जहाँ पे, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, तो नेगेटिविटी आपके घर में नहीं घुसती है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक और इविल स्पिरिट्स को रोकता है। तो बताइए मैंने कितने सारे उपाय बताए आपको। अब एक गोमती चक्र है और उपाय अधिक है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी और ज़रूर बता दूंगी। अगर कोई गोमती चक्र के बारे में कुछ ना समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और है ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो, तो इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरे उपाय बहुत कारगर होते हैं। इनफैक्ट ये मेरे नहीं हैं, ये ईश्वर और हमारे वेद और आयुर्वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण में दिए हुए हैं और मुझे इन सब का रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो उपाय तो मेरे नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ उपाय मैंने अपने से बनाए हैं जो कि मैंने इस्तेमाल करवाए हैं और दिए भी हैं और देखा है कि इनका अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आपको अगर रेकी हीलिंग्स कुछ भी करवाना हो तो मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी देखती हूँ, मैं टैरोट मास्टर भी हूँ। आप जो भी आप चाहते हैं, अगर अपनी कुंडली दिखवाना तो आप मुझसे दिखवा सकते हैं। नमस्कार।